जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कई दिनों से आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे और मैं किसी कारण जवाब नहीं दे पा रहा था। एक बार फिर से प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला आरंभ करते हैं। सबसे पहले बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि घर में कुल देवी का पहरा कहाँ पर होता है। मेरे फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट किया है लोगों ने कि कुल देवी का पहरा कहाँ पर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को इस सवाल का जवाब देने की बजाय चैनल के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करता हूँ ताकि दूसरे लोग भी उस प्रश्न का जवाब प्राप्त कर सकें। तो घर के मेन गेट पर कुल देवी का पहरा होता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय की हवेलियां, किले और घर अब भी कुछ मिल जाएंगे जिनके मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के ऊपर एक आला होता था बड़ा सारा, जिसमें श्रृंगार रख दिया जाता था। उसमें आप देखेंगे हल्दी, श्रृंगार का सामान, कुछ ड्राई फ्रूट्स एक लाल कपड़े में बांध करके रख दिया जाता था। इसके अलावा आप देखते थे कि प्राचीन समय में जो मेन गेट होते थे, मेन गेट के साइड में पिलर होते थे और पिलरों में भी दो आले बने होते थे। शायद कुछ से लोगों को आला शब्द समझ ना आए, खाने बने होते थे। तो उसमें कुल देवी के नाम का दीपक लगाया जाता था। आज भी बहुत सारी जगह पर ऐसे स्थान मिल जाएंगे। हमारे देहात में, गांव में तो खास तौर से मिल जाते हैं। अब जहां पर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स हैं वहां पर तो ये चीज़ संभव नहीं है, लेकिन गांव में, देहात में, प्राचीन शहरों में, प्राचीन मकानों में आज भी ये स्थान आपको देखने के मिल जाएंगे। आपने देखा होगा जब भी प्राचीन समय में सुबह सुबह अक्सर लोग अपने घर के दोनों ओर जल चढ़ाते थे। वो क्यों चढ़ाते थे? वो कुल देवी के लिए वो जल दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी परिवार के व्यक्ति घर से कहीं बाहर जाते थे तो जैसे ही दरवाजा बंद करते थे, दरवाजा बंद करने से पहले ही हाथ जोड़कर दरवाजे के आगे खड़े हो जाते थे। ठीक है। और वही कुल देवी से प्रार्थना करते थे कि आप घर की रक्षा करना, हम बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे हमारी प्राचीन परंपराओं में था। इसीलिए लोग तनाव में नहीं थे, बहुत सुखी थे और अक्सर बाहर जाते थे तो घर की चिंता नहीं होती थी दिल दिमाग के अंदर। आज हम घर से बाहर जाते हैं, अपने घर के पीछे से चिंता होती। क्यों? कि हमारे घर पे पहरा ना हो। इस बात को याद रखें, जिस बाग का माली ना हो उसे तोते उजाड़ देते हैं, और जिस घर का माली नहीं होगा क्या हालत होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुल देवी हमारे घर की मालकिन होती है, उसी का हमारे घर में पहरा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कुल देवी का पहरा कहाँ पर होता है। घर के मुख्य द्वार पर होता है। इसके दोनों ओर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए चढ़ाया जाता है कुल देवी की प्रसन्नता के लिए। इसके दोनों ओर दीपक लगाया जाता है कुल देवी की प्रसन्नता के लिए। अगर आज ये संभव नहीं है तो क्योंकि प्राचीन ज़माने में फोटोग्राफी का ज़माना नहीं था, तो आप जो है कुल देवी का स्वरूप लेकर के अपने मेन गेट पे ना लगा सकें तो मुख्य द्वार के अंदर का जो द्वार होता है उसके ऊपर भी आप स्थापित कर सकते हैं। एक स्वरूप जो है कुल देवी का वो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि जब भी हम गेट के नीचे से आते हैं, मेन गेट पर कुल देवी का पहरा क्यों होता था या ये श्रृंगार का सामान क्यों रखा जाता, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जब भी हम मेन गेट से बाहर जाएंगे तो मेरी माँ कुल देवी का आशीर्वाद होगा क्योंकि वो सिर पे बैठी है, और जब हम बाहर से अंदर आएंगे तो भी हमारी माँ कुल देवी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे नेगेटिविटियाँ घर से बाहर ही रह जाएंगी। हम ना जाने कहाँ कहाँ से चल के आते हैं। ठीक है। किसी चौराहे से आते हैं, कहीं से और बुरी जगह से आते हैं, तो हमारे पैरों के साथ तरह तरह की राख, मिट्टी आदि नेगेटिविटी के साथ घर में आती है।
ठीक है। तो जैसे ही कुल देवी का आशीर्वाद हमारे मेन गढ़ पर प्राप्त होता है तो नेगेटिविटियां हमारे घर से बाहर ही रह जाती हैं। तो बहुत बड़ा रहस्य है इस बात में। मैं इस पर कितनी भी बातें बोलता चला जाऊं वो समाप्त नहीं होंगी। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न था आप लोगों का कि कुल देवी का पहरा कहाँ पर होता है, वास्तव में तो कुल देवी का पहरा हमारे घर के मुख्य द्वार पर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये उपयोगी जानकारियां जो आपको अक्सर कहीं से मिलेंगी नहीं, यूट्यूब चैनलों पर भी मिलेंगी नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मेरा प्रयास ये रहता है कि भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में जो भी मैं अपना योगदान दे सकूं, अपनी प्राचीन परंपराओं को फिर से लोगों के सामने ला सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।